परम पवित्र पौष मास में आती है एक विशेष एकादशी जिसका नाम है सफला एकादशी। प्रत्येक वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष में ये विशेष सफला एकादशी का आगमन होता है और वो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने वाली एकादशी है। वैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी तिथि का पालन करके मनुष्य को अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी तिथियां हमें परम आध्यात्मिक उच्च गंतव्य की ओर लेकर जाती हैं। तो चलिए इस आने वाली सफला एकादशी के उपलक्ष्य में हम शास्त्रों से ली गई कुछ पौराणिक कथाएं और उसकी संपूर्ण व्रत विधि का श्रवण करते हैं। इन कथाओं को सुनने से हम अपने मन और चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित कर पाएंगे और आने वाली एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से पालन करने में ये हमें सहायक बनेगा। तो चलिए आज की इस कथा का आरंभ करते हैं। मनुष्य अक्सर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन काल के दौरान प्रयास करता है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को जानते हैं जिन्हें जन्म से पहले ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हो चुकी हो? जी नहीं, हम परीक्षित महाराज की बात नहीं कर रहे। उन्हें तो अपनी माता के गर्भ में ईश्वर की कृपा मिली थी। हम तो बात कर रहे हैं एक ऐसे आचार्य की जो माता के गर्भ में आने से पहले ही ईश्वर की कृपा से आप्लावित हो चुके थे। चलिए आज हम आपको एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य की जीवनी सुनाते हैं जिन्होंने अपने कृष्ण प्रेम की बाढ़ से एक ऐसी सरिता का सर्जन किया जिसमें आज भी अगर कोई व्यक्ति डूब जाए तो वो इस भव सागर को तैर जाता है। लेकिन ये महान आचार्य है कौन और उन्होंने कौन सी सरिता का सर्जन किया? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। ये उस वक्त की कहानी है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे और उस समय एक अलौकिक घटना हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का करुणा अवतार यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि आज से 500 वर्ष पूर्व बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए इस धरातल पर प्रकट हुए थे। तो एक दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अचानक ही श्रीवास आंगन में आए और मैं ही हूँ का सिंहनाद करने लगे। उन्होंने श्रीवास घर में जितने लोग थे उन सभी को अपनी विशेष कृपा देने के लिए बाहर बुलाया और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट करने लगे। उस समय वहाँ 4 साल की एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसका नाम था नारायणी। वह श्रीवास ठाकुर के भाई की पुत्री थी। नारायणी को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे कहा, नारायणी, कृष्ण का नाम लो और दिव्य आनंद में रो। प्रभु के शब्द सुनते ही नारायणी की चेतना जाने लगी और हे कृष्ण कहकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और शुद्ध प्रेम के सारे लक्षण प्रकट करते हुए वह जमीन पर गिर पड़ी। और इस प्रकार नारायणी को केवल 4 वर्ष की आयु में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी नारायणी को देखते थे वे उसके प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शित करते और अपना महाप्रसाद उसे देते। कुछ समय बाद महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और वे नवद्वीप छोड़कर चले गए। इधर नारायणी भी बड़ी हो रही थी, उसकी शादी हो गई और वह किसी दूसरे गांव में चली गई। लेकिन महाप्रभु द्वारा दिए गए कृष्ण प्रेम की धारा सदैव उसके अंतर्मन में प्रवाहित होती रही और इसी नारायणी के गर्भ में एक दिव्य बालक और महान आचार्य ने जन्म लिया, जिसे अपने गर्भ काल के समय से पहले ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिल चुकी थी। ईस्वी सदी 1507 के आसपास की बात है। वैशाख मास की कृष्ण द्वादशी के दिन नवद्वीप समूह में स्थित मामगाची गांव में इस महान वैष्णव आचार्य का जन्म हुआ, जिसे आज विश्व श्रील वृंदावन दास ठाकुर के नाम से जानता है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर को कृष्ण भक्ति बचपन से ही प्राप्त थी। जब वे गर्भ में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 10 वर्ष की आयु तक वे मामगाची गांव में रहे। वहां पर श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी के घर में बड़े ही जतन से उनका पालन पोषण हुआ। अपना अभ्यास भी उन्होंने वहीं पर पूर्ण किया। 16 वर्ष की आयु में बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। श्री नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि श्री वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में उनकी सहायता करें
और देनुर को ही अपना हेडक्वार्टर बना के वहीं से कृष्ण भावनामृत का प्रचार संभाले। इस प्रकार यह नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा थी और उन्हीं की कृपा से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने देनुर में ही रहकर श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसे बाद में श्री चैतन्य भागवत के नाम से जाना जाता है। चैतन्य भागवत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करती हुई वो सरिता है जिसमें एक बार डूबने वाला व्यक्ति इस भवसागर को तैर जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य भागवत का श्रवण करने से सभी अमंगल का नाश हो जाता है और उसका पठन करने से व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीलाओं को समझ पाएगा और अंत में उसे शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। जब वृंदावन दास ठाकुर अपनी युवावस्था तक पहुंचे तब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक सूनापन छाया हुआ था, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद इस धरातल को छोड़ चुके थे और उस समय स्मार्त ब्राह्मणों का साम्राज्य फैला हुआ था। स्मार्त ब्राह्मण वे होते हैं जिन्हें केवल कर्म कांड के द्वारा भौतिक लाभ में ही रुचि होती है, उनके लिए भक्ति मार्ग का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ब्राह्मणों ने उस समय चारों ओर वैष्णव संप्रदाय और श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत बुरी तरह से अफवाहें फैला रखी थी और कई कई जगह पर तो वे माँ काली की मूर्ति भगवान के साथ रखकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन ऐसे समय में भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होने की वजह से एक सूनापन छाया हुआ था, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद इस धरातल को छोड़ चुके थे और उस समय स्मार्त ब्राह्मणों का साम्राज्य फैला हुआ था। स्मार्त ब्राह्मण वे होते हैं जिन्हें केवल कर्म कांड के द्वारा भौतिक लाभ में ही रुचि होती है, उनके लिए भक्ति मार्ग का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ब्राह्मणों ने उस समय चारों ओर वैष्णव संप्रदाय और श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत बुरी तरह से अफवाहें फैला रखी थी और कई कई जगह पर तो वे माँ काली की मूर्ति भगवान के साथ रखकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन ऐसे समय में भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होने की वजह से श्रील वृंदावन दास ठाकुर उसी उत्साह के साथ शुद्ध भक्ति का प्रचार करते रहे और उन्होंने विश्व को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और भक्ति का सारांश चैतन्य भागवत ग्रंथ के रूप में विश्व को अर्पित किया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी साधारण मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता हो सकती है? जी नहीं, भगवान का प्रचार कार्य करने वाले और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने वाले सिर्फ उनके पार्षद ही हो सकते हैं। और इसलिए तो चैतन्य चरितामृत के आदि खंड के 8वें अध्याय और 34वें पयार में कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। अर्थात जिस प्रकार व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज इसी ग्रंथ में आगे अंत्य लीला के 20वें अध्याय के 82 पयार में फिर से कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर भगवान नित्यानंद के प्रिय भक्त हैं और इसलिए वे मूल रूप में व्यासदेव हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, कवि कर्णपुर अपने गौर गणोद्देश दीपिका के 109वें श्लोक में भी बताते हैं कि श्री वेद व्यास अब वृंदावन दास ठाकुर हैं और व्रज के कुसुमापीर सखा भी किसी कारणवश इनमें प्रविष्ट हुए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी चैतन्य भागवत के तात्पर्य में श्रील वृंदावन दास ठाकुर का अत्यधिक गुणगान किया है। उन्होंने कहा कि अपने गुरु नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रील वृंदावन दास ठाकुर की भक्ति अतुलनीय है और वे भगवान चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के सबसे बड़े प्रचारक हैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी अपनी पुस्तकों में श्रील वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का अनेक स्थान पर गान किया है। एक समय संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछा,
हे मधुसूदन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, इसका संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदरता से एकादशी विषयक ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं, हे राजेंद्र, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का नाम सफला एकादशी है। जब मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और दक्षिणा देता है, उससे भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के पालन करने वाले मनुष्य से मिलता है। सफला एकादशी मेरी प्रिय तिथि है और इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में श्रेष्ठ शेषनाग हैं, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्री विष्णु सर्वोपरि हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। इस सफला एकादशी के दिन परम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और आम के फलों से तथा सुगंधित पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि को दीपदान करने का महात्म्य बताया गया है। रात्रि में वैष्णव पुरुषों के साथ मिलकर जागरण करना चाहिए। उस समय भगवान की दिव्य कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वो फल हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं होती। तो चलिए अब हमारे लिए सरलता से इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है, उसके विषय में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। यदि आप इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो इसका प्रारंभ दशमी के दिन से ही करना चाहिए। दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न प्रसाद नहीं लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो फल, दूध इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने घर में भगवान की मंगला आरती करें। यदि ये आपके लिए संभव ना हो तो आप मंदिर में जाकर या फिर ऑनलाइन इसका दर्शन भी कर सकते हैं। उसके पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करें। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर प्रातः काल में ही जितना संभव हो अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, क्योंकि वास्तव में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र ही इस कलयुग में जीवों का उद्धारक है। एकादशी के दिन उपवास करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार आप निर्जल जल के साथ, फल तथा दूध के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ उपवास कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में अन्न भोजन ग्रहण ना करें, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, फलियां इत्यादि। दिवस दौरान अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप, हरि कथा का श्रवण और चिंतन करें। इस दिन आप प्रमाणभूत वक्ता से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। अपने घर में श्रीमद् भागवतम या फिर भगवत गीता का पठन कर सकते हैं। संध्या के समय भगवान के समक्ष दीप अर्पण करें और परिवार के साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला आरती और नाम जप करके निर्धारित पारण समय पर अपना व्रत खोलें। इसके लिए आप जगन्नाथ जी के चावल या फिर किसी भी अन्य प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। प्रयास करें कि पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाएं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दें। अगर भोजन खिलाना संभव नहीं है तो कम से कम यथाशक्ति दान तो अवश्य देना चाहिए। तो इस प्रकार संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। एकादशी तिथि का पालन आप कैसे करने वाले हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए और हाँ, याद से आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं और जानकारी ही देते हैं, बिना किसी मिलावट के और शास्त्रों के संदर्भ के साथ। तो मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाली इस सफला एकादशी का संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्ति और दिव्य भक्तिमय सेवा प्रदान करें। हरे कृष्णा।